आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। जो लोग 99 से 2005 मॉडल बलिनो ख़रीदना चाहते हैं 5 से 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख में, ये उनके लिए वीडियो है। अगर आप इसमें कोई काम करना चाहते हैं तो आपका कितना ख़र्चा आएगा, इंजन के बारे में, सस्पेंशन में, एम लगाने में, सीटों पे, आपके डेक पे, और साथ ही आप इसकी मुकम्मल गाड़ी अल्टर करने पे आपको कितना ख़र्चा आएगा, और साथ में ही अगर आपने गाड़ी ख़रीदने से पहले क्या चीज़ें चेक करनी है। क्योंकि ये वीडियो बनाते हो कि मैं गिर भी गया था और पाँव मेरा ज़ख्मी हुआ। अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे आपको पता चलेगा कि गाड़ी के अंदर आपने चीज़ें चेक करके फिर गाड़ी ख़रीदनी है ताकि आपके पैसे ज़ाया ना हो। वीडियो लास्ट तक लाजमी देखें। कम पैसों में GLI के मज़े और साथ में ही कंफर्टेबल गाड़ी जो है सुजुकी बलिनो, उसका मुकम्मल रिव्यू करेंगे और साथ में आपको बताएंगे कि बलिनो लेने से पहले आपने क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए कि ये बलिनो हमें लेनी चाहिए कि नहीं। वही सारी चीज़ें आप चेक करके फिर आप सुजुकी बलिनो ख़रीदें। अगर इनमें ये मसले आ रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा खर्चा भी करना पड़ेगा और टाइम भी आपका लगेगा। तो अभी मैं आपको मुकम्मल सुजुकी बलिनो की जो 99 मॉडल है मुकम्मल रिव्यू करूँगा और आपको बताऊँगा इसके इंटीरियर, इसकी सीटें और साथ ही इसका इंजन हो गया, इसकी टायर हो गए, सस्पेंशन हो गया, इसका बॉडी वाइस होगी और सबसे अहम इसके झटके। तो हमें क्या क्या चीज़ें चेक करके फिर हमें गाड़ी ख़रीदनी चाहिए। तो वीडियो आप लास्ट तक देखते रहें, आपको अंदाज़ा हो जाए क्या चीज़ आप देख के गाड़ी ख़रीदनी है। तो पहले बात करते हैं इसके इंजन पे आ जाते हैं। मैं इस गाड़ी का बोनट खोलता हूँ, आपको चेक करवाता हूँ। बोनट खोलते हैं इसका। यहाँ से आप इसका बोनट खोलेंगे, ठीक है। ये इसका इंजन है और यहाँ से लगा लेते हैं। मैं आपको कुछ इंजन के बारे में मालूमात देता हूँ इस गाड़ी की। देखें, सुजुकी बलिनो जो है 99 से लेकर 2005 तक तकरीबन इंजन सेम ही आया है। इसमें एक वेरिएंट आया है 1300 का, एक आया 1500 का। इसमें एक ऑटोमेटिक गियर भी आया है और ज़्यादातर पाकिस्तान में आपको मैनुअल मिलती रहेगी। अगर आपको ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए तो बहुत कम मॉडल होंगे, 2-3 मॉडल होंगे, 1-2 मतलब ख़ास आपको शायद मिल जाए, लेकिन उसमें एवरेज थोड़ी कम होती है और जो मैनुअल है उसमें आपकी एवरेज ठीक रहती है। दूसरी इसमें आ जाती है मैनुअल ट्रांसमिशन, ठीक चलता है, ऐसे कोई बात नहीं है इसमें। और अगर आपके पास ऑटो है तो ऑटो भी ठीक, आप लेना चाहते हैं तो ऑटो भी ठीक है। इंजन के अगर ये 1.3 है, इस इंजन में 1.3 में कोयलें ऊपर भी आई हुई हैं जो 3, 4, 5 मॉडल वाला है, और कोयलें साइड भी आई हैं। जो 99 पुराना मॉडल उसमें कोयलें साइड पे थी और नए में कोयलें ऊपर आई हुई हैं। और इसमें एक मॉडल आया है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर भी लगा हुआ है, ठीक है। तीनों मॉडल इसमें। आपने जब इंजन ख़रीदना है आपने चेक करना है इंजन की कंडीशन कैसी है, इंजन हमारा ठीक है कि नहीं। मतलब इंजन को आपने स्टार्ट करना है और चेक करना है कि गाड़ी धुआं तो नहीं मार रही या आवाज़ तो नहीं आ रही। तो स्टार्ट करते मैं चेक करता हूँ। इस टाइम गाड़ी पेट्रोल पे है और गैस दोनों पे है। अभी हमने इसको पेट्रोल पे स्टार्ट किया है, इसे ऑन कर देते हैं। इंजन स्टार्ट हो चुका है इस टाइम इसका। आपने इंजन स्टार्ट करके चेक करना है कि गाड़ी धुआं तो नहीं मारी। किसी जाना है सेंसर के पास, गाड़ी धुआं तो नहीं मार रही। अगर गाड़ी धुआं मार रही है तो अभी गाड़ी का इंजन कमज़ोर है। धुआं देखिए नीला है कि काला है। अगर नीला धुआं है फिर तो आपका इंजन कमज़ोर है, और अगर काला धुआं है फिर वो आपका आ जाता है इसका पेट्रोल का, ठीक है। पेट्रोल में आपका आता है मैप सेंसर भी आ जाता है, इसके साथ TP सेंसर आ जाता है और चीज़ें काफ़ी आ जाती हैं। प्लग अगर शॉर्ट हो, इंजेक्टर का काम ना कर रहे हो तो आपका जो मसला धुआं गाड़ी मारेगी, ठीक है, काला। और नीला करेगी तो नीला आपके साथ इंजन के साथ एक साथ चेक कर लें। यहाँ से ब्लो तो नहीं मार रही इंजन, काफ़ी ज़्यादा ब्लो तो नहीं मार रहा। अगर ब्लो मार रहा है तब भी आपकी गाड़ी का इंजन कमज़ोर है, ठीक है, तो कमज़ोर है। इसी तरीके से आप इसका कप खोल कर चेक कर लें इसका कि कप के अंदर ऑयल पानी मिक्स तो नहीं है, मतलब कोई मिक्सिंग तो नहीं आई हुई। मिक्सिंग नहीं है, ऑयल साफ़ है, गाड़ी धुआं नहीं मार रही, इंजन का साउंड बिल्कुल ठीक है आपका और इंजन भी आपको साफ़ नज़र आ रहा है। बेशक ये कोयल ऊपर हो, साइड पे हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो, वो कोई मसला नहीं है, वो बाद में आप चेंजिंग करा सकते हैं इसकी, ठीक है। तो इंजन आप चेक कर लेना कि इंजन साफ़ होना चाहिए, गाड़ी धुआं ना मारे, और पानी चेक कर लें, पानी साफ़ होना चाहिए। तो अगर ये चीज़ें ठीक है तो इंजन मतलब आपका ठीक है, आपको इंजन गाड़ी ख़रीद लेनी चाहिए। उसके बाद फिर आप इसको रोड पे ड्राइव करनी है, चेक करनी है गाड़ी झटके तो नहीं मारती, क्योंकि बलिनो में एक मसला आता है पटाखों का और झटकों का। तो पटाखे मार रही, फिर आपकी गाड़ी की जो कोयलें या लीडें कोई चीज़ कमज़ोर है तो ये आप उसमें से पैसे कम कर लें। इसी तरीके से अगर TP सेंसर सही तरीके से काम ना करे तब भी गाड़ी झटके मारती है, ठीक है।
तो ये चीज़ें फिर आप उसमें ऐड कर लें, भैया ये मसला भी गाड़ी में आ रही है, गाड़ी पटाखे मार रही है, झटके मार रही है, तो ये मसला आप हमें हल करके दें। ऐसे ना हो कि आप बाद में 1,50,000 कम करके ले लें गाड़ी, लेकिन बाद में गाड़ी सेट ही ना हो। क्योंकि अक्सर लोग क्या देखा होता है, बलिनो लोग लेते हैं, बलिनो लोग ख़रीद लेते हैं, वो गाड़ी पूरा इंजन फारग हुआ होता है, कोयले की शॉर्ट होती है, बॉडी पूरी गली होती है, वो 1,00,000 1,50,000 कम देख लेते हैं कि भाई ये गाड़ी 6 लाख 7 लाख 8 लाख मिल रही है, लेकिन ये नहीं देखते कि गाड़ी बिल्कुल फारग है, उस पर 2.5-3 लाख उनके ऊपर दोबारा लग जाता है। तो गाड़ी जब भी लेनी है आप 1,00,000 1,50,000 महंगी ले लें, लेकिन कम ना लें, गाड़ी कंडीशन देख के लें। तो वो कंडीशन ख़राब है फिर तो आप उसको मतलब ये सोचेंगे अगर आपके पास टाइम है आप काम करा सकते हैं फिर गाड़ी लें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप साफ़ सुथरी गाड़ी लें, 1,00,000 1,50,000 महंगी हो, कोई मसला नहीं कि गाड़ी साफ़ होनी चाहिए। दूसरा इसमें अक्सर लोग कहते हैं एवरेज कितनी है, तो अभी इस टाइम मेरी जो गाड़ी है ये एवरेज कर रही है आपकी लोकल में 13-14 कर रही है पेट्रोल पे, लॉन्ग पे 16-17 क्यों कर रही है। इसमें जो रेडियम प्लग है, प्लग इसमें डले हैं लेज़र रेडियम के, लेज़र रेडियम प्लग लगे हैं डबल टिप वाले DIF R6D13। आप नेट पर सर्च करें आपको तुम्हें 20 से 24,000 के प्लग हैं, वो रेडियम प्लग डले हैं इसमें। लीडें हम इसमें डाली हैं सिटी की, ठीक है, इसके ऊपर रबर रख के सिटी की डाली, बलिनो के ऊपर भी डाल सकें। कोयलें इसमें नहीं डली हुई है, इंजेक्टर इसमें डले हुए हैं स्पेशल वाले, जिसमें मतलब आपकी गाड़ी की जो एवरेज है बिल्कुल सेट होती है। अपने में थोड़ी एवरेज कम होती है, लेकिन जो ये वाले इंजेक्टर हैं इसमें एवरेज बहुत मज़े की बनती है, ठीक है। ये पीले इंजेक्टर आते हैं छोटे वाले, इसमें इसके जो सुराख है वो छोटे होते हैं। गैस पे भी ये 14-15 करती है लोकल पे, और लॉन्ग पे 16-17 कर जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। ये है गया इंजन की मालूमात, ठीक है। और साथ में आपने देखनी है गाड़ी फ्रंट से एक बॉडी गली तो नहीं है, मतलब कुप्पे जो है कुप्पे एक्सीडेंट ना हो दोनों साइड से, मतलब ये फ्रेम की पट्टी होगी, वो अच्छे से स्प्लिट होगी, सारी चीज़ें चेक कर लें कहीं से गाड़ी गली तो नहीं है या कहीं से बॉडी क्रैक तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है, तो ये ऐसे ना हो बाद दोबारा आपको फिर काम करना पड़े। फ्रंट की बात कर लें, बॉडी की तरफ आ जाते हैं। बॉडी में इसमें जो डाउन मॉडल है उसमें हेडलाइट आई हुई ये वाली, देख सकते हैं हेडलाइट आई है ये वाली, ठीक है। और जो दूसरा मॉडल है तो 3, 4, 5 वाला, उसमें आपकी हेडलाइट आई है पूरी, ठीक है। तो ये फ्रंट है, और इसकी बम्पर भी शो भी चेंज होती है। 99 में शो ये वाली है, 2001 तक 99 जापानी है, और उसके बाद जो दूसरी आती है वो आपकी पाकिस्तानी आ जाती है, तो उसमें फिर लाइट पूरी होती है। बॉडी की बात कर लें, फ्रंट पे आपकी इसका लोहे की मोटर गार्ड है, और मोटर गार्ड दरवाजे सारे आप चेक कर लें कि गाड़ी में पुटीन ज़्यादा लगी तो नहीं है। अगर पुटीन ज़्यादा लगी है तो फिर हो सकता है आपको गाड़ी का दोबारा रंग करना पड़ेगा, अगर आपको मतलब बिल्कुल जेन्युइन गाड़ी चाहिए, क्योंकि जो गाड़ी रंग हुई होती है उसकी थोड़ी प्राइस कम होती है, और जो जेन्युइन गाड़ी की थोड़ी प्राइस ज़्यादा होगी। तो पूरी गाड़ी आप चेक कर लें, गाड़ी बिल्कुल रंग साफ़ होना चाहिए। अगर रंग साफ़ नहीं है फिर आप थोड़े बहुत पैसे उसके कम कर लें। अगर आप कहते हैं मैं बाद में पेंट कराऊंगा तो 80,000 लाख रुपये फिर पेंट पे लग जाता है, किसी बार को दरवाज़ा बदलाना पड़ जाता है, डिग्गी होगी, बम्पर हो गया, लाइटें होगी, कोई ना कोई चीज़ आपको चेंज करनी पड़ जाती है। मतलब पूरी गाड़ी का आपने चेक कर लेना रंग कि गाड़ी कहाँ से जेन्युइन है, या फिर आप पाक व्हील पे भी कर सकते हैं, उनको बुला के वो महंगे कुछ पैसे लेते हैं, आपको पूरी गाड़ी का टेस्ट देते हैं, भाई गाड़ी में ये काम होने वाले हैं और ये काम अभी गाड़ी में ठीक है। या किसी मैकेनिक या इलेक्ट्रीशियन को साथ ले जाएँ, कुछ पैसे लेगा, वो आप गाड़ी चेक कर देगा कि आपकी गाड़ी में ये जगह टेंट है, ये पेंट है, और यहाँ पर मैकेनिक ले जाएँ कि बता देगा सस्पेंशन ठीक है कि नहीं, इंजन ठीक है कि नहीं, अगर आप खुद चेक नहीं कर सकते गाड़ी। और एक अहम चीज़ आप खुद चेक कर सकते हैं, जैसे ब्राइड की आप चेक करें, जो फर्श हैं, फर्श गले तो नहीं है, देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ फर्श है इसके, ठीक है, बिल्कुल जेन्युइन फर्श है। अगर फ़र्श गले हुए हैं तो आप उसके पैसे कुछ कम कर लेंगे, भाई ये देखें फ़र्श ही गले हुए हैं तो उसके कुछ पैसे कम करें, तो इस तरीके से आप कोई गाड़ी के रेट कम कर सकते हैं। और सस्पेंशन आपने देखना है, रोड पे चला के चेक करनी है, या आपने एलिमेंट पर लगा के चेक करनी है कि सस्पेंशन इसका ठीक है कि नहीं। अगर सस्पेंशन से आवाज़ें आ रही हैं तो सस्पेंशन पर भी रिपेयरिंग कुछ भी ना हो तो 50-60 हज़ार गुजर नहीं किया आपका, अगर सस्पेंशन मुकम्मल ख़त्म है इसका, क्योंकि इसके एक्सल भी काफ़ी महंगे हैं, चिमटे भी महंगे हैं, और स्पेंडल हो गए, ब्रेक हो गए। अगर सस्पेंशन ख़त्म है तो आप उसके पैसे भी कम कराएं, समझ लगी बात। क्योंकि मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें अगर आपकी गाड़ी मतलब बॉडी में कुछ जगह कमज़ोर है तो आप उसके पैसे कम कराएं, इंजन में मसला आ रहा है आप इंजन के पैसे कम कराएं उससे, बट सस्पेंशन में अगर मसला आ रहा है सस्पेंशन के तो आप उस हिसाब से गाड़ी के पैसे कम कराएंगे। भाई अगर गाड़ी 9 लाख की है आप उसे 20,000 30,000 50,000 कम करें, हमने ये काम इसका कराना है। टायर चेक कर लेते हैं, टायर अगर इसके ख़त्म है तो टायरों के पैसे, अगर चाइना का जो टायर है 50,000 60,000 का चाइना का टायर है, तो टायर आप सारे इसके चेक कर लेंगे टायर ठीक है कि नहीं। अगर टायर देखें 25 का है, 24 का है, 23 का है, कौन सा है किस साल का, अगर 25 का है 24 का तो फिर नया टायर डलेगा, टायर पुराना डला हुआ है और टायर में क्रैकिंग है या टायर टेढ़ है तो फिर आप टायर के पैसे भी साथ कम करें। और दरवाजे खोल के चेक कर लें,
कहीं से गाड़ी का दरवाज़ा मतलब पुटीन या गला तो नहीं है, ठीक है। मुकम्मल चारों दरवाजे खोल के चेक कर लें, कहीं से फर्श या कुछ चीज़ गली तो नहीं है, ठीक है। चारों दरवाजे खोल के आप चेक कर लें, इस तरीके से चारों दरवाजे खोल के चेक करें, कहीं से फ्रेम कुछ चीज़ गली तो नहीं है इसकी, ठीक है। इसमें ये फुल जैन बना गाड़ी, ठीक है। अंदर से कोई बॉडी कोई चीज़ गली इसकी नहीं है, ठीक है। डिग्गी खोल के चेक कर लें, डिग्गी में कोई मसला तो नहीं है इसका, मतलब गाड़ी का रियर से एक्सीडेंट तो नहीं है। अगर थोड़ी बहुत लगी है तो कोई मसला नहीं है, तो बस गाड़ी पीछे बैक से हिट हो जाती है। आप बैक से गाड़ी देख लें, ठीक है। इसमें एसी क्या है, गैस का सिलेंडर लगा हुआ है पीछे, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके इंटीरियर में। आप पहले से देख लें डैशबोर्ड इसका साफ़ है कि नहीं। देखिए इसका बिल्कुल सॉफ्ट डैशबोर्ड है। अगर डैशबोर्ड उसका गला हो या क्रैक हो, क्रैकिंग आई हुई, अक्सर लियाना में आती है ज़्यादातर ये चीज़, क्रैकिंग है, तो फिर आप जो डैशबोर्ड है वो भी उसके पैसे भी कम कराएं, या फिर आपको चेंज करना पड़ेगा या आपको पेंट करना पड़ेगा, या इसके ऊपर आपको एक कपड़ा डाल सकते हैं जो नई गाड़ी में डलता है। उसके साथ ही आप इसकी जो है कोशिश देख लें, कोशिश ठीक हुई है कि नहीं। कोशिश अगर मज़े की हुई है, ठीक है। अगर कोशिश भी इतनी अच्छी नहीं बनी हुई, आप कहते हैं ख़र्चा करना है इस पर, तो आप देख लें अपने हिसाब से, वो बाद में कर लें। लेकिन कोशिश आपकी मतलब गाड़ी चेक कर लें, खूबसूरत सी कोशिश होनी चाहिए, ताकि बंदा बैठता है गाड़ी के अंदर तो एक दफ़ा मज़ा आए कि भाई गाड़ी में एक कुछ है, ठीक है। जितनी कोशिश साफ़ होगी उतनी आपको अंदर गाड़ी चलाने में मज़ा आएगा। अगर सीटें इसकी टूटी हुई हैं अभी गाड़ी की, चारों सीटें टूटी हैं, गत्ते टूटे हुए हैं, छत इसकी ख़राब है, डैशबोर्ड ख़राब है, LCD उसके अंदर नहीं लगी हुई, तो फिर आप इसके भी पैसे कम करें, कुछ ना कुछ कम कराएं उससे, क्योंकि सारी चीज़ें अगर पूरी हो तो फिर ज़ाहिर बात है पैसे ज़्यादा ही होंगे। तो बात सीधी यही है कि अगर आप बलिनो लेना चाहते हैं गाड़ी, एक अच्छी गाड़ी है, कम पैसों में आपको XLI GLI के मज़े मिलते हैं, ठीक है। XLI GLI के मज़े आराम से मिल जाते हैं, क्योंकि ये गाड़ी बहुत मज़े की है, कंफर्टेबल गाड़ी है, फैमिली के लिए अच्छी है, पिक इसकी ठीक है, एवरेज इसकी ठीक है। अगर आप इसके रेडियम प्लग डालते हैं, इंजेक्टर डालते हैं, तो बहुत अच्छी एवरेज निकलती है गाड़ी की। और खुली गाड़ी अंदर से काफ़ी, आप तकरीबन 4 बंदे पीछे उठा सकते हैं, 3 से 4 बंदे, 2 बंदे आगे बैठ जाते हैं, तो डिग्गी भी आपको स्पेस मिल जाती है। अगर आप इसमें गैस का सिलेंडर नहीं रखते तो काफ़ी बड़ी स्पेस डिग्गी मिल जाती है। तो एक किस्म से ये मतलब 8 लाख 9 लाख 10 लाख में आपको तकरीबन ये जो 20 लाख 25 लाख सिटी है या XLI है उसके मज़े आपको देती है। गाड़ी पुरानी है कोई शक नहीं, लेकिन ओल्ड इज़ गोल्ड, बहुत मज़े की गाड़ी है ये, ठीक है, कम पैसों में। तो अगर आप बलिनो लेना चाहते हैं, आपने सारी चीज़ें चेक करनी है, आपने इसका इंजन चेक करना है, ठीक है। इंजन सारा चेक करना है, इंजन में कोई मसला तो नहीं, कहने को साथ ले जाएँ, इंजन चेक करना है। अगर इंजन में मसला है तो आप इसका इंजन का पैसे कम कराएँ। इसके टायर चेक करने हैं आपने, इसकी बॉडी सारी चेक करनी है आपने, सीटें सारी चेक करनी है, फर्श नीचे चेक करने हैं आपने, डैशबोर्ड चेक करना है, वायरिंग चेक करनी है, AC चेक करना है इसका, मतलब जितनी चीज़ें सारी चेक करनी है। उसके बाद फिर आपने बलिनो ख़रीदनी है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको मतलब गाड़ी मिल रही है 5 लाख 6 लाख में, ऐसे ना हो कि दोबारा आपको 2-2.5 लाख ऊपर लगाना पड़ जाए। अक्सर लोग गाड़ी ऐसे करते हैं कि गाड़ी उठा लेते हैं 5 लाख 6 लाख 7 लाख गाड़ी उठा लेते हैं, लेकिन वो देखते नहीं कि गाड़ी में क्या काम होने वाले हैं। अगर आप खुद मैकेनिक है, इलेक्ट्रिशियन है, वो तो आपको जानने वाला कोई है, फिर तो आप उसको रिपेयर करा लेंगे। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, फिर आप ये काम नहीं करा सकते, आपको बहुत फार होना होगा मार्केट में, क्योंकि ज़ाहिर बात ये चीज़ें करने पे टाइम लगता है। तो वो आप लाख 1.5 लाख महंगी ले गाड़ी, कोई मसला नहीं है कि गाड़ी साफ़ होनी चाहिए, पूरी कंप्लीट गाड़ी होनी चाहिए, टायर ठीक होना चाहिए, बॉडी ठीक होनी चाहिए, AC ठीक होना चाहिए, इंजन ठीक होना चाहिए, सीटें हो गई हैं, ताकि गाड़ी दूर से खड़ी हो, एक रोब हो, एक मज़ा हो गाड़ी का अपना एक, ठीक है। तो ये एक रिव्यू था सुजुकी बलिनो का जो आपने देखा, और मेरी ज़ाती राय है कि अच्छी गाड़ी है सुजुकी बलिनो, कोई शक नहीं। कम पैसों में अगर आपको मिल रही है या मार्ची मिल रही है, और जायज़ पैसों में फैमिली के लिए बेहतरीन गाड़ी है। थोड़ी बड़ी है लेकिन है बड़ी मज़े की। एक और इसमें स्टीयरिंग आता है, पावर स्टीयरिंग भी आता है। अगर पावर स्टीयरिंग ख़राब हो गया फिर आप इसमें अंदर मोटर भी लगा सकते हैं, दोनों आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और बेहतरीन AC के लिए, कूलिंग के लिए अगर आप करना चाहते हैं, इसमें ड्यूड का कंप्रेसर भी लग जाता है, इसमें अपना लियाना का भी लग जाता है। लियाना में थोड़ी गाड़ी भारी हो जाती है, लेकिन जो अपना इसका आता है छोटा 11 नंबर के 12 नंबर कोई आता है इसमें, वो भी इसमें आप लगा सकते हैं। छोटा कूलिंग कॉइल ठीक हो, कंडेंसर ठीक हो, तो काफ़ी प्यारी और बेहतरीन कूलिंग इस गाड़ी की आती है। एवरेज भी इसकी मज़े की है, अगर आप ऐसे चलाते तब भी 11-12 करती है। अगर आप मुकम्मल काम कराते हैं फिर 13-14 इसकी एवरेज आराम से आ जाएगी, और आप इसको गैस पे भी चला सकते हैं, ठीक है। तो क्या अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो सारी तक लेती है कि गड्डी लैंड तो पहले सके चीज़ें चेक करनी, इंजन चेक करना है, बॉडी चेक करना है,
तो नाल ही जेह्ड़े बकाया चीज़ां ने सीटां हो गई टायर हो गए सस्पेंशन हो गया सारी चीज़ां असां चेक करनियां ने। हुण गल करने AC किस तरीके असां इसदा ऑन करना है तो बंद करना है गर्मियों या सर्दियों असां हीटर ऑन करना है तो किस तरीके से ऑन करना है। तो वीडियो असां लास्ट तक देखो तुसेंगी दादा सी कि असां AC किस तरीके नाल ऑन करना है। ठीक है तो सुजुकी बलिनो 99 मॉडल लैके 2005 मॉडल तक जितनी है तकरीबन तमाम का AC इस तरीके नाल ही ऑन होना है। तो तकी जाओ वीडियो लास्ट तक ताकि मुकम्मल गाइड कर सा। तो बकाया वीडियो तुसेंगी अच्छी लगी हो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो फॉलो करो। तो कोई ये AC ना फंक्शन है जितों AC ऑन करना है। ठीक है ये मुकम्मल फंक्शन है। तो फंक्शन ही तक सकने और जगह अपनी चीज़ लिखी हुई है कि ए हुण ब्लोर का बटन है इसका। ठीक है इतों ब्लोर ऑन कर सो इतों AC ऑन करना ने। ठीक है ये AC ना बटन सी जो मैं सकी तकाया। ठीक है LCD बंद कर देने ये आ गया थोड़ा AC ना बटन। ठीक है ये बटन ऑन कर सो AC थोड़ा ऑन हो जासी। उस तो बाद क्या करना AC बटन ऑन के बाद ये थोड़ी गल करो ये थोड़ा हीट तो कूल इसकी रखना है कूल ते गर्मियाँ ताकि थोड़ी AC नी कूलिंग बेहतर हो। अगर इसकी हीट से रखो तो कूलिंग इतनी मज़े नहीं होने लगी क्योंकि वो हीटर वास्ते है। उस बाद एक होना है फ्रेश एयर एक होना है गड्डी अंदर एयर। अगर फ्रेश एयर ऑन करो तो कूलिंग थोड़ी घट जाती है। क्या करना है इसकी दूए पासे करना है मतलब हवा जी गड्डी अंदर फिरे फ्रेश एयर बंद कर देनी क्योंकि अक्सर क्या होना डग गंदा हो जाना है फ्लोर गंदा हो जाना है क्योंकि बलिनो AC फिल्टर नहीं है। तो इसलिए इसकी जी फ्रेश एयर है उस बंद कर देनी है। ठीक है उस बाद तो आगे ब्लोर स्टेप 1 2 3 4 जिथे मर्जी हवा रखनी है अच्छी कूलिंग ऐसे 2 बहुत है या फिर स्पीड चाहिए नहीं ब्लोर नहीं फिर तो ब्लोर ठीक है कूलिंग कॉइल साफ़ करो कूलिंग कॉइल भी ठीक है फिर ब्लोर की ऐसा रिले ला लो 4 पॉइंट थे तो इस काफ़ी स्पीड ज़्यादा हो जाती। तो ऐ थोड़े आगे फंक्शन की कितने हवा रखनी है उतने शीशे ते रखनी पैर शीशे ते रखनी सामने रखनी है पैर ते रखनी है फिर या फिर सामने जिथे थोड़ा मूड पसंद है उस जगह इसी हवा ऑन कर सकने। तो ये फंक्शन चीज़ा AC ना इस तरीके गड्डी ना AC ऑन कर सो गर्मियों जगह गैस पूरी है और गैस AC चालू है सारा फिर थोड़ा AC इस तरीके ऑन हो सी। हुण गल कर हीटर के बारे कि हीटर थोड़ा किस तरीके सर्दियों दोबारा हीटर ऑन करना है तो किस तरीके थोड़ा हीटर ऑन हो सी। हीटर ऑन करने से वापस जी आ गया ना ये बटन ऑन नहीं करना AC हीटर वास्ते AC बटन ज़रूरत कोई नहीं। अगर ऑन कर सो AC का जरा कंप्रेसर है वो सड़ना देखो लेकिन AC बटन ऑन नहीं करना क्योंकि वो फिर ठंडी गर्म कूलिंग आ रही है। ऐसा करना है वापस हार्ड ते ये रेड ते कर देना है रेड ते कर सो थोड़ी जी है हीटर ऑन हो जाती उतों ब्लोर ऑन कर दो। ठीक है बेशक फ्रेश एयर लैनी है दूई एयर लैनी है थोड़ी मर्जी है। बाहर हीटर ने पैप लगे होने हीटर कोर साफ़ होए तो काफ़ी बेहतर हीट आनी गड्डी अंदर। ठीक है तो फंक्शन वही है उत्ते जो मैं दसे पहले कि जिथे मर्जी लाओ पैरों लाना है फोक से लाना है जिथे थोड़ा फंक्शन है दिल वो कर सकते हो। तो ये फंक्शन चीज़ ना AC ऑन करने तो हीटर ऑन करना है सर्दियों तो गर्मियों। बकाया वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो फॉलो करो। अल्लाह हाफिज़। बात करते हैं अब गाड़ी का ख़र्चा। अगर हमने इसके काम कराने हो तो हमारा कितना ख़र्चा इस गाड़ी पे आ जाएगा। इंजन पे सस्पेंशन पे फ्रंट रियर बम्पर डालने हो या मुकम्मल गाड़ी डेंट पेंट करनी हो या कॉइल इसकी ख़त्म हो हेड का काम करना हो हमने या टायर हमने डालने हो उसके तो हमारा टोटल कितना ख़र्चा आएगा वीडियो आपने देखनी है। ये भी एक अहम इंफॉर्मेशन है। अगर आपने इस गाड़ी का काम कराना है तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इस गाड़ी पे आपका इतना ख़र्चा आएगा। सबसे पहले बात करते हैं इंजन के बारे में। इंजन अगर आप अपनी गाड़ी का रिपेयर करना चाहते हैं अगर आप गाड़ी ख़रीदने चले गए और देखा इंजन ख़त्म है तो देखें आप जो इंजन रिपेयर करना चाहते हैं तकरीबन आपका कम से कम भी ख़र्चा है मार्केट में लाख रुपया किधर नहीं गया। अगर आप सही काम कराते हैं जेन्युइन पार्ट डालते हैं तो लाख रुपया आपका किधर भी नहीं गया इसके ऊपर ख़र्चा इंजन रिपेयरिंग पे। क्योंकि बाद दफ़ा हेड ख़राब निकल आता है टाइपर ख़राब निकल आते हैं पिस्टन जहरी बात है। इसका एक और इशू आता है इसका जो सिलेंडर है वो गल जाता है तो सिलेंडर को मसला निकल आता है तो ये इतना ख़र्चा आपका लाख आ जाता है। आप कह रहे हैं सोच रहे हो कि नहीं हम इसमें काबली इंजन डालते हैं। देखिए काबली इंजन भी अगर आपको मार्केट से मिलता है लाख से ऊपर इस टाइम इसका काबली इंजन है लाख 1.5 लाख से ऊपर ही है कम नहीं है क्योंकि जो साफ़ इंजन है वो काफ़ी महंगी है। साफ़ इंजन इस तरह होता है जैसे अगर आप बिल्कुल वाइट इंजन लेते हैं 15 से 20 हज़ार किलोमीटर चला होता है तो वो बिल्कुल वाइट इंजन होता है और काफ़ी प्यारी इसकी जो है मतलब काफ़ी अच्छा चलता है इंजन आपका वाइट ही। लेकिन वाइट आपको मुश्किल ही मार्केट से मिले बहुत कम ही चांस है आपकी किस्मत में। उसके बाद आता है गोल्ड इंजन होता है 50 से 60 हज़ार चला होता है वो भी एक अच्छा इंजन होता है और ठीक चलता है ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो भी आपको किस्मत है अगर मिल गया
तो मिलना चाहिए मार्केट में, लेकिन उसके आप प्राइस देखें तकरीबन लाख 1.5 लाख से ऊपर इसकी प्राइस होगी, कम नहीं होगी मेरे हिसाब से। और इसमें अक्सर क्या करते हैं लोग, आपको 1000 सीसी का इंजन दे देते हैं या आपको ऑस्ट्रेलिया वाले देते हैं। ऑस्ट्रेलिया का इंजन भी ठीक चलता है, अगर आपको वाकई साफ़ सुथरा इंजन मिल रहा है तो फिर आप बात है, लेकिन अगर इंजन साफ़ ना हो और आपको गाड़ी की गारंटी ना दे रहे हो फिर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही आता है ब्लैक इंजन। ब्लैक इंजन होता है जिस तरह सिविल का इंजन, आपकी गाड़ी का इंजन उतरा हो और दोबारा रिपेयर हुआ हो तो वो एक आ जाता है, सिविल का इंजन आ जाता है। या फिर वो ऐसे इंजन होता है काफ़ी चला हो, काबली होता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा चला होता है, 1.5 लाख 2 लाख पर चला होता है, लेकिन वो इंजन ब्लैक हुआ होता है तो फिर वो उसकी जो ज़हरी बात है वो कम चलता है, इतना ख़ास नहीं चलता। तो उससे फिर अच्छा है कि आप अपना इंजन इसका रिपेयर करें, ताकि आपको पता हो गाड़ी के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें डाली हैं, क्या हमने काम किए हैं इसकी, ताकि 4 साल 5 साल आपको टेंशन ना हो। अगर आप इसका ऑयल और पानी सही तरीके से चेक करते रहें तो आपकी गाड़ी का कोई मसला नहीं होता, क्योंकि अक्सर लोग ऑयल और पानी मिक्स नहीं करते, चेक नहीं करते, ऑयल और पानी चेक नहीं करते, जिस वजह से गाड़ी का ऑयल कम हो जाता है, पानी कम हो जाता है, या गाड़ी ओवर हीट होती है तो ऑयल पानी मिक्स हो जाता है। तो ये चीज़ आप देखा करें लाजमी, अगर ये चीज़ है। अब बात करते हैं सस्पेंशन की। देखें अगर आपका फ्रंट और रियर सस्पेंशन इसका ख़त्म है, बिल्कुल आपको आवाज़ें आ रही काफ़ी। देखिए सस्पेंशन रिपेयरिंग पे भी अगर आप कम से कम भी ख़र्चा करें तो काफ़ी ख़र्चा है इसका। अगर आप इसका स्टीयरिंग चेंज करते हैं 15 से 20 हज़ार का स्टीयरिंग है, इस तरीके से 15 से 20 हज़ार की गोडे हैं, शाफट आ जाती है इसकी, चिमटे तकरीबन आपको इस टाइम जो नॉर्मल चाइना के चिमटे हैं 5 से 6 हज़ार के चिमटे हैं नॉर्मल, कोई 8 हज़ार के हैं जो कंडीशन वाइज चिमटे क्वालिटी वाइज होते हैं। काबली भी इससे महंगी है कि साफ़ चिमटे आपको मिलें। इसके साथ ही टॉय रॉड एंड हो गए हैं, इसके स्पैंडल हो गए, हब जो है एम्पायरिंग हो गई, तवे हो गए, कैलिपर हो गए, क्योंकि कैलिपर तवे अक्सर इस गाड़ी के टेढ़े होते हैं। ब्रेक जब आप प्रेस करते हैं स्पीड में तो पैडल हिलता है, तो वो तवे और कैलिपर इसके टेढ़े होते हैं, तो वो भी तकरीबन कम से कम आपस में डालते हैं। सेट मुकम्मल तवे और कैलिपर का मुकम्मल, इसका अपना तो काफ़ी महंगे कैलिपर हैं। इसमें एक आते हैं कैलिपर बड़े वाले 1500 सीसी की 1.5 के जो आते हैं बड़े कैलिपर, वो इसमें फिट होते हैं। तकरीबन 14 हज़ार का वो सेट है, 14 से 15 हज़ार का वो सेट है मुकम्मल, दोनों तवे और कैलिपर का। बलिनो में अगर आप इसको फिट करते हैं बड़े कैलिपर आते हैं। ये हो गया। शॉक देख लें, शॉक भी काफ़ी महंगे हैं इसके। तो सीधी बात ये, अगर आप इसका फ्रंट और रियर सस्पेंशन रिपेयर करें तो लाख रुपया आपका किधर नहीं गया, 80,000 से लाख ऊपर ही आएगा, कम खर्चा नहीं आएगा। अगर आपका सस्पेंशन बिल्कुल ख़त्म है, उसमें कुछ भी नहीं है, तो इतना अंदाज़ा मेरा ख़र्चा इसके ऊपर आपका गाड़ी का आ जाएगा। बेशक आप अपने मैकेनिक से पता भी कर सकते हैं, वो आपको बताएगा। अगर आप सारे सामान का भी डालते हैं इससे ऊपर ही आएगा, कम खर्चा नहीं आएगा, ये मैं आपको अंदाज़ा बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसके साथ ही अगर आप कहते हैं हमने इसकी डेंटिंग पेंटिंग करानी है, तो डेंटिंग पेंटिंग भी कम से कम आप इसको पेंट कराते हैं तो पेंटर भी आपसे कुछ भी ना हो तो 50 हज़ार तो कितने नहीं गया। नॉर्मल पेंटर 40 से 50 हज़ार लेगा, जो अच्छा पेंटर होगा सही काम करेगा 60 70 80 हज़ार रुपये कितने नहीं गया पेंटिंग का, क्योंकि पेंट का जो सही सामान है वो काफ़ी महंगा है। डेंटर भी आपसे कंडीशन के हिसाब से पैसे लेगा, 20 हज़ार 30 हज़ार 40 हज़ार 50 हज़ार। अब गाड़ी के कितने अंदर डेंट है, किधर कितनी गाड़ी गली हुई है, उस हिसाब से फिर ख़र्चा पड़ता है। बात आती है फिर दरवाज़ों के बारे में। गाड़ी के दरवाजे तो नहीं ख़त्म, क्योंकि दरवाजे अगर गाड़ी के ख़त्म हो तो फिर ज़रूर दरवाजे के आपने डालने हो, दरवाजे काबली मिल जाते हैं तो वो भी काफ़ी महंगे हैं। दरवाजे हो गए, बम्पर तकरीबन 9 हज़ार का एक बम्पर है, 8 से 9 हज़ार का फ्रंट का एक बम्पर है, रियर का भी यही हिसाब है। तो ये भी आपको तकरीबन 1.5-2 लाख, अगर आप गाड़ी दोबारा तैयार करते हैं, पेंट करते हैं, इसको डेंट पेंट कराते हैं तो 2 लाख आपके इधर नहीं गया इस गाड़ी पे पेयरिंग पे। लेकिन वो भी फिर इस हिसाब से अगर आपको डेंटर अच्छा मिले, पेंटर अच्छा मिले तो गाड़ी आपकी बने। अगर डेंटर पेंटर आपको सही ना मिले तो फिर आपके पैसे तो जाएगी है, क्योंकि डेंटर पेंटर किस्मत से ही मिलता है। अच्छा, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। उससे बेहतर ये है कि बंदा गाड़ी 50 हज़ार लाख 1.5 लाख महंगी ले, लेकिन गाड़ी साफ़ हो, ताकि आपको ये काम ना कराने पड़े। बलिनो गाड़ी जब भी लें आप लाजमी बॉडी चेक करें कि जो बॉडी है इसकी वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, क्योंकि बॉडी अगर गली हो तो फिर आपको काफ़ी काम करने पड़ते हैं। और इसी तरीके से इंजन ख़त्म हो तो इंजन ज़हरी बात रिपेयर होता है, और रिपेयरिंग पे इतना इसका ख़र्चा आ जाता है सस्पेंशन का। वही अब फिर आप कहते हैं हमने इसके अंदर सीटें भी इंस्टॉल करनी है, खूबसूरत सी। तो सीटें अगर आप अपनी मर्ज़ी के तैयार करते हैं तो सीटों पर भी आपको काफ़ी ख़र्चा आ जाता है। अपनी मर्ज़ी कपड़ा ले और उसको तैयार करें तो तब भी 30 से 40 हज़ार की तरह नहीं गया। सीटों पे खूब कोशिश करके नीचे कारपेट डाल के इतना आपसे 25-30 हज़ार सीटों वाला ले लेता है, इससे ऊपर ही लेगा कम तो मेरे हिसाब से मुश्किल ले कोई। हाँ, अगर वैसे साफ़ कर दिया, नॉर्मल कपड़ा लगा दिया, वैसे 15-20 हज़ार में भी आपका काम हो जाए, लेकिन वो सीट तक बात है। ये आपके जानने वाला हो तो वो बहुत अच्छी बात है। आप कह रहे हैं हमने इसमें लगाना है एम लगाना है, डेक लगाना है, LCD लगाना है, तो इसका खर्चा कितना? देखिए अगर आप इसमें अंदर एम लगा रहे हैं, डेक लगा रहे हैं, LCD लगा रहे हैं तो 50 से 60 हज़ार रुपया आपका कितना नहीं गया। सिस्टम जो नॉर्मल सिस्टम लग रहा है 50 हज़ार 60 हज़ार का है, इससे ऊपर ही होगा। कम में इसका सिस्टम मुश्किल ही आपको लगाया जाए, क्योंकि आप मार्केट विज़िट कर सकते हैं, सदर चेक कर सकते हैं वहाँ पे। इसके साथ ही आ जाती बात दूसरी इसकी टायरों की। टायर चेक कर लें, टायर ख़त्म तो नहीं है,
क्योंकि जो सिर्फ नॉर्मल चाइना का टायर है 50 से 55 हज़ार के चाइना के टायर हैं। टायर अगर आपकी गाड़ी के नए डले हों तो और अच्छी बात है, अगर टायर नए नहीं है तो फिर ये तो नुकसान ही है। तो 50-55 हज़ार के पुराने जो चाइना का टायर है, फ्रेश टायर जब भी डालें फ्रेश टायर डालें, ताकि आपकी गाड़ी की जो लाइफ है टायर की ज़्यादा हो। अगर आप इसमें जेन्युइन टायर डालते हैं अच्छी क्वालिटी वाला, वो लाख से ऊपर इस टाइम टायर चल रहा है, आप मार्केट में विज़िट कर सकते हैं। इसके साथ ही जो उसके अलॉय रिम की बात कर लेंगे, अलॉय रिम इसमें लगे हुए हैं, तो अच्छी बात है कि अलॉय रिम लगाना चाहते हैं तो अलॉय रिम भी तकरीबन नॉर्मल अलॉय रिम 30-40 हज़ार से स्टार्ट होता है और ज़रूर लाखों में अलॉय रिम जाता है जहाँ पर आपको पसंद है। तो ये हो गया। तो ये ख़र्चे आप सारे ध्यान में रखेंगे। ये ख़र्चे अगर आप इसमें काम कराना चाहते हैं तो इतना ख़र्चा आपकी गाड़ी में आएगा। ये मोटे खर्चे में आपको बताएं कि आप इसमें अगर उसके साथ ही आप इसमें हेडलाइट इंस्टॉल कराना चाहते हैं, SMD लाइट इंस्टॉल कराना चाहते हैं, कितना ख़र्चा आएगा। देखें SMD लाइट भी इसमें लगाते हैं तकरीबन 8 से 9 हज़ार की इस टाइम SMD लाइट है नॉर्मल जो अच्छी लाइटें हैं। तो इससे जो महंगी भी हैं वो 15 हज़ार 20 हज़ार की भी है, लेकिन जो 8-9 हज़ार की मिलती है मार्केट में वो भी अच्छी लाइट होती है और अच्छी रोशनी होती है इसकी। फोग लाइट होगी वो भी तकरीबन 4-5 हज़ार की देनी है फोग लाइटों पे। तो कोशिश हो कि छोटे मोटे काम, तो ये गाड़ी पे आपको इतना ख़र्चा आ जाता है। तो मेरे मुख्तसर बात ये है कि अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप देख लें गाड़ी की कंडीशन कैसी है। गाड़ी बहुत प्यारी गाड़ी है, कोई शक नहीं, लेकिन गाड़ी बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए, अपनी हालत में होनी चाहिए, काम गाड़ी के अंदर कुछ भी ना हो। ऐसे ना हो गाड़ी, क्योंकि इसमें एक बड़ा इशू आता है कोयलों को झटके का, तो पटाखा मारती गाड़ी, तो वो सी कोयलें जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो कोयलें भी 8-10 हज़ार की उस टाइम कोयलें हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रख कर फिर आप गाड़ी लें और ख़रीदें। और जब भी गाड़ी ख़रीदने जाएँ या तो आप पाक व्हील की तरफ से इंस्पेक्शन ब्लॉग मतलब पाक व्हील चेक करते हैं, मुकम्मल गाड़ी आपको रिव्यू देते हैं, भाई गाड़ी के ये काम होने वाले हैं, ये गाड़ी पेंट है, यहाँ से गाड़ी गली हुई है, इंजन में ये काम होने वाला है, तो वो आपके लिए बेहतर है। अगर आप वो नहीं करते तो अपने किसी मैकेनिक दोस्त को ले जाएँ या इलेक्ट्रीशियन को ले जाएँ या डेंटर को ले जाएँ, तो वो आपकी पूरी गाड़ी चेक करे, आपको गाइड करे, भाई हाँ ये गाड़ी वाकई ख़रीदने काबिल है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर आप छोड़ देंगे, ख़रीदने वाली है तो फिर आप गाड़ी ख़रीद लें। तो ये सारी चीज़ें आप चेक करके फिर गाड़ी ख़रीदें। और ख़ुद देखना चाहते हैं तो फिर आप देख लें, इसके मैं शुरू में आपको वीडियो देखी होगी कि किस तरीके से आपने चेक करनी है गाड़ी, क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, इसकी बॉडी चेक करनी है आपने मुकम्मल की बॉडी कहीं से गली तो नहीं है, कि फ़र्श तो नहीं गले हुए, छत तो नहीं गला हुआ, इसका गाड़ी के अंदर पुट्ठी ने ज़्यादा तो नहीं लगी हुई, इसके साथ ही जो फ्रंट चौकटा है वो तो नहीं गला हुआ। मुकम्मल गाड़ी आपने देखनी है, उसके बाद फिर आपने गाड़ी ख़रीदनी है ताकि आपको मसला ना आए गाड़ी, ताकि आपको 2-3 साल आपको तंग ना करे। छोटे मोटे काम कराने बंदा कर लेता है, लेकिन अगर काफ़ी बड़े काम हो तो फिर ये सारी बात है, बंदा कहता है यार गाड़ी तो ले ली, अब ख़र्चे करना मुश्किल है। क्योंकि गाड़ी लेना तो आसान है लेकिन गाड़ी रखना काफ़ी मुश्किल है। तो एक किस्म की दूसरी बेगम होती है गाड़ी भी, तो बेगम फिर भी मान जाती है, गाड़ी तो मुश्किल से मानती है। तो गाड़ी को भी आपको जो ख़र्चा है वो करना पड़ता है। तो ये चीज़ें सारी आप चेक करके फिर आप गाड़ी ख़रीदें ताकि आपको मसला ना आए। और जब एक दफ़ा गाड़ी सेट हो जाए फिर गाड़ी मान जाती, फिर बेगम नहीं मानती, ठीक है। तो गाड़ी एक किस्म की जिस पर रास आ जाए, सही तरीके से आप सेट कर लें तो फिर बहुत मज़े की गाड़ी है बलिनो। और इसके साथ ही कम पैसों में 8 लाख 7 लाख 10 लाख 12 लाख में मुख्तलिफ आपको वेरिएंट मिल जाता है। कुछ गाड़ियाँ इसमें ऐसी भी खड़ी हैं जो बिल्कुल मतलब 5 हज़ार 10 हज़ार चली, लेकिन वो 20 लाख 22 लाख 25 लाख मांग रहे। इतने पैसे इन्वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है। 20 लाख 22 लाख उसमें आपको और गाड़ी मिल जाती है अच्छी कंडीशन में। 10 लाख 9 लाख 12 लाख 8 लाख मिलती है, वो कंडीशन अच्छा है तो आप ले सकते हैं। तो ये चीज़ है। तो मुकम्मल वीडियो में आपने काफ़ी चीज़ें आपने सीखी होंगी कि किस तरीके से आपने गाड़ी ख़रीदनी है और क्या क्या चीज़ें आपने चेक करनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और फिर से अल्लाह हाफ़िज़।